तो ये है पार्ट 2 इस टॉपिक का, रे डायग्राम का। हमने पार्ट 1 तो कवर अप कर लिया था। हमने कॉनकेव मिरर में सबसे पहले लाइट रे पैरेलल वाली बनाई थी। पैरेलल ऐसा लिखते थे, बाकी पैरेलल ऐसा भी लिख सकते हैं। कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी बनाई थी। फिर हमने बताया था अगर फोकस से जा रही है इंसिडेंट रे, फोकस से, तो पैरेलल वापस जाएगी। अगर सेंटर से जा रही है तो सेम रास्ता फॉलो करेगी। अगर पोल पे टकरा रही है तो इसको एज अ क्या वो करेंगे हम, ट्रीट प्रिंसिपल एक्सिस को नॉर्मल के जैसे ट्रीट करेंगे। तो घूम फिर आए होंगे मेरे हिसाब से आप लोग। अब अपन इमेज फॉर्मेशन करते हैं। तो चलो नई हेडिंग लिखो 3.2 की, इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉनकेव मिरर। तो आपको बहुत बढ़िया टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा मैं कि किस टाइप से आप परफेक्ट बना सकते हो। मेरे को तो बहुत मज़ा आता था ये डायग्राम्स बनाने में। मतलब क्या बताऊँ मैं। आप भी मज़े लेके बनाओ ये। टाइम पास तो कर रहे हैं अपन, मतलब कोई बड़ी खतरनाक चीज़ तो कर नहीं रहे। अब इसको इरेज कर देते हैं। केव है ना, गुफा बनानी है, ठीक है। आप भी ऐसा प्रोटेक्टर लेना और इस टाइप से सट्ट करके छोटा सा सर्कल बना देना, और उसके बाद में इसका कभी लगे तो जहाँ पे सेंटर था या थोड़ा आगे पीछे जहाँ पे भी आपको सहूलियत लगे वहाँ इसका फोकस बना दो। 1 2 3 फोकस, तो 1 2 3 सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ बनेगा। ये लाइंस को हटा देता हूँ। ओके, इतना हो गया। पोल को भी मार्क कर देते हैं। तो ये अपना पोल है। मिरर की शाइनिंग, चमक रुकनी नहीं, ख़त्म नहीं होनी चाहिए। खैर मैं ऊपर से कॉपी पेस्ट भी कर सकता था, पर अगेन मैं थोड़ा भुलक्कड़ हूँ, भूल गया। ज़्यादा ही लाइट हो गया, ये ज़्यादा ही डार्क हो गया। तो ये रही अपनी प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो अब सिंपल सी चीज़ है। किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाएंगे तो हम सबसे पहले उसको इन्फिनिटी पे बनाएंगे। तो ये अपनी इन्फिनिटी है। ओए जी, फाउंटेन पेन अच्छी है। इन्फिनिटी, ये हो सकता है थोड़ा बड़ा हो जाए तो यार 1.5x पे देख लेना, मस्त। इन्फिनिटी पे हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो इसकी जो इंसिडेंट रेज है, इन्फिनिटी पे मैं नीले कलर का एक सुंदर सा ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ठीक है, ये इन्फिनिटी है। यहाँ से जो इंसिडेंट रे आएगी वो आएगी पैरेलल। तो ये बना दी मैंने इंसिडेंट रे। एक यहाँ से बना देते हैं और एक यहाँ से बना देते हैं। और अब मैं करूँगा जादू। हो गया, नोट्स देख लेते हैं। कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म रियल एंड इन्वर्टेड इमेज और अ वर्चुअल अपराइट इमेज डिपेंडिंग ऑन ऑब्जेक्ट पोजीशन। क्या बात है भाई, ये क्या बोला मैंने, बाद में देखेंगे। ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ये इम्पोर्टेंट है। तो फोकस पे इमेज बनेगी, रियल बनेगी क्योंकि ये मिरर के आगे बन रही है। इन्वर्टेड बनेगी, हम देख नहीं सकते बट ट्रस्ट मी ब्रो, बहुत स्मॉल बनेगी, दिख ही रहा है एकदम फोकस पे, एकदम छोटी सी बनेगी। तो इसका डायग्राम बनाते हैं। क्या करना है, मार्क करो
ये इंसिडेंट रे है। अब यहाँ से आप स्केल लो, स्केल को एक पॉइंट यहाँ रखो, एक पॉइंट यहाँ रखो, इस टाइप से, और सीधे खींच दो नीचे तक। ये एक पॉइंट यहाँ रख, ये सीधी खींच दी मैंने, सेम टू सेम नीचे वाली लाइन के लिए। एक स्केल ऐसा रखो, यहाँ से यहाँ तक लाइन खींचो और उसको सीधी खींच लेना लंबी। तो ये है रिफ्लेक्टेड रे। अब एक पॉइंट और है यहाँ पे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है, माने कहाँ कहाँ लाइन एक दूसरे से टकराई है। तो अगर कोई बोले कि सर एक तो यहाँ टकराई है ना, मैं मार्कर से बनाता हूँ, एक तो ये वाला पॉइंट है यहाँ टकराई है, एक ये वाला पॉइंट है यहाँ टकराई है, एक ये वाला पॉइंट है टकराई है। तो देखो, जब भी हम इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं तो इमेज जब फॉर्म होती है, इमेज कब फॉर्म होती है, जब सॉरी पेन गलत ले ली थी। इमेज जब फॉर्म होती है जब रिफ्लेक्टेड रे है, वो जब मिलती है या टकराती है, वहाँ पे इमेज बनती है। तो यहाँ पे बनेगी इमेज अपनी। तो ये पॉइंट साइज अपनी छोटी सी इमेज बनेगी, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी। हो गया। अब इसको ओवर एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ मैं, इतना ही होगा। तो जैसे ही हम किसी भी इमेज को बना लेते हैं तो अब हमको इसकी बहुत बढ़ाई चढ़ाई करनी पड़ती है। बढ़ाई चढ़ाई मतलब क्या? मतलब हम लिखते हैं पहले ऑब्जेक्ट, मतलब रे डायग्राम बना दिया, उसके बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, आप लिखो ऑब्जेक्ट। यहाँ मत लिखो, मैं बताता हूँ एग्जैक्टली कैसे लिखना है। ओके, जब भी क्वेश्चन आता है सबसे पहले अपने को क्या करना है, मैं एक ही बार बताऊंगा, बाकी सब में भी आपको ये चीज़ फॉलो करनी है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट के बारे में लिखना है। जैसे मैंने यहाँ नोट्स में लिखा है प्रॉपरली, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, वैसे लिखना है हेडिंग में कि ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। उसके बाद यहाँ पॉइंट में लिखना है इमेज विल बी, ऐसा फर्स्ट करके लिख दो, रियल, सेकंड इन्वर्टेड। जितनी भी रियल इमेज बनेगी वो सब के सब उल्टी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। तो रियल एंड इन्वर्टेड तो तुम लिखना सीख ही लो। ये दो चीज़ें होगी, रियल एंड इन्वर्टेड और वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये तो हमेशा होता ही केस। तो अपने दो पॉइंट तो हमेशा वैलिड ही रहेंगे जब जब एक पॉइंट कोई सा भी अपने को पता चल जाए। थोड़ा सा ये साइड हो गया, इमेज इन्वर्टेड हो गई। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है, हाँ बहुत छोटी है, वेरी स्मॉल। तो ये तीन पॉइंट अपने को हर केस में देखने पड़ेंगे। किसी इमेज को रियल कब बोलेंगे? जब वो मिरर के आगे हो, मिरर के आगे है, ठीक है, पोल के आगे, सॉरी पोल के पीछे है और मिरर के आगे है असली दुनिया में कुल मिला के। इन्वर्टेड कब होगी? जब वो काइंड ऑफ रियल होगी या ऐसे उल्टी बने। तो अगली इमेज अपन उल्टी बनाएंगे और बहुत छोटी हो तो दिख ही रहा है। तो चलो अब मैं ऊपर वाले डायग्राम को नीचे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो लिखने का तरीका थोड़ा सुधार लेते हैं अपन, ठीक है। इसको सबसे नीचे रख देते हैं अपने पेज पे, इसको सबसे टॉप पे चढ़ाना है और ये जो रे डायग्राम है इसको मिडिल में ले जाना है, वो थोड़ा सेंस बनेगा। थोड़ा सा ऑफ हो गया है, ठीक है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी हमने पिछली बार देख लिया था, पिछली बार थोड़ा गुचुड़ पुचुड़ हो गया था। इस बार हम दो अलग अलग रे ले लेंगे, आई मीन कलर ले लेंगे। अरे बाप रे,
ओके, तो हमको अभी तक पता नहीं है कि ये सब चीज़ें क्या है, तो इसको हटा देते हैं, पर 3 पॉइंट आएगी। तो इन्फिनिटी थी, अब अपन थोड़े आगे ले आएंगे, तो ऑब्जेक्ट अपनी अब होगी कहाँ पे, ऑब्जेक्ट देख लेते ना, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी फार्दर देन सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसके बियॉन्ड होगी, मतलब इधर कहीं होगी, तो बना देते हैं। मैंने वो ग्रिड हटा दी क्योंकि वो ग्रिड अभी काम नहीं आएगी और थोड़ा ज़्यादा आंखों में चुभ रहा था वो मेरे, तो मैंने हटा दी। मैं ग्रिड को वापस लेके आऊँगा, कुछ एक्सप्लेन करना है ग्रिड से। ये ऑब्जेक्ट है, अब इसकी इमेज बनेगी। ऑब्जेक्ट थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है, इसकी एक इंसिडेंट रे आएगी इस टाइप से, जो भी पैरेलल लाइट है वो कहाँ से जाएगी, फोकस से। उसके बाद में एक जो हमारी दूसरी लाइट रे है, वो नीली बना देता हूँ मैं, वो जाएगी फोकस से और वापस टकरा के जाएगी, थोड़ा टकराया नहीं दिया मैंने, टकरा के जाएगी ऐसी। अब देखो अपने जो इमेज है वो कैसी बनी, यहाँ पे दोनों रेस टकराई है, ठीक है, यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, रिफ्लेक्टेड रे टकराई, इमेज यहाँ उल्टी बन गई। तो ये अपनी इमेज हो गई, ये अपना ऑब्जेक्ट था। तो अब फटाफट लिख देते हैं, इमेज विल बी असली है, रियल है। क्यों है, क्योंकि वो मिरर के आगे है। उसके बाद में क्या था, इन्वर्टेड है, उल्टी है, दिख रहा है इन्वर्टेड है। उसके बाद में क्या बोलते हैं, थर्ड पॉइंट क्या था, याद है किसी को, स्मॉल, स्मॉल। तो ये हो गया, ये बन गया अपना रे डायग्राम। मैंने यहाँ ऊपर लिखा ही नहीं, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, ठीक है, हेडिंग लिखी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट बनाया, उसकी इमेज बना दी, इमेज की क्वालिटी, इमेज के बारे में लिख दिया, बहुत शानदार। अब अपन बनाएंगे ऑब्जेक्ट एट सी। तो ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, मेरे हिसाब से अब तो आपको आ ही गया है बनाना, तो अब और कुछ एक्स्ट्रा बताने की ज़रूरत है नहीं, बट वही है कि बनाना तो पड़ेगा ही। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जब तक ये 2x दिख रहा है तब तक आप वीडियो को 2x पे कर लो। चलो वापस आ गए। अब अपन ने ऑब्जेक्ट को बनाया था सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें हटा देते हैं।
नीचे से ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, पहली लाइन फोकस से वापस जाएगी, तो ये फोकस है अपना, तो यहाँ से वापस जाएगी। ओके, उसके बाद एक जो है वो लाइन पैरेलल जाएगी, ओ सॉरी, एक लाइन फोकस से जाएगी। अब इसके हिसाब से यहाँ इंटर वो कर रही है। बट एक और हैक जो मैं बता रहा हूँ वो ये है कि आपको एक चीज़ याद रखनी है, जब भी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रहेगी तो वो सेम साइज़ की बनेगी। तो इसकी जो इमेज है वो भी उल्टी ऐसी की ऐसी बन जाएगी। तो अब हम जो रे डायग्राम बनाएंगे वो इस चीटिंग करके बनाएंगे थोड़ी सी। तो फोकस इस केस में हम आखिरी में बनाएंगे। ये रहा। और ये इधर से इस टाइप से। ठीक है, थोड़ी सी चीटिंग करनी है अपने को, क्योंकि डायग्राम सुंदर बनाना है एट दी एंड। और क्या है कि अपन स्केल से नहीं बना रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। बट इवेंचुअली जब आप स्केल का यूज़ करके प्रॉपर डायग्राम बनाओगे तो वो बहुत सही तरीके से बनेगा। तो बट इस टाइप से अगर आपका बने नहीं तो एक ही चीज़ याद कर लेना कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब भी ऑब्जेक्ट रखोगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी, तो सेम साइज़ के ऑब्जेक्ट बनेगी। लिख लेते हैं सब चीज़ें। सबसे पहले तो रियल बनी, इन्वर्टेड बनी, सेम साइज़ की बनी। चलो अब मैं सारी की सारी डायग्राम नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी बना दिए है। और अब आप भी तो कुछ मेहनत करो, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब यहाँ से ऑब्जेक्ट को हम शिफ्ट कर देंगे थोड़ी आगे। तो अब ऑब्जेक्ट थोड़ी आगे आ गया, इसका प्रॉपर रे डायग्राम बनाएंगे। जब आप स्केल से बनाओगे तो सारी चीज़ें परफेक्टली सही जगह पे जाएगी। तो एक रे इधर से आई, एक रे इधर से आई, दोनों जाके ऑब्जेक्ट यहाँ बना देगी इंटरसेक्शन पॉइंट पे। ठीक है, इमेज फॉर्म्स बियॉन्ड सी, रियल इन्वर्टेड लार्जर देन ऑब्जेक्ट दिख रहा है। कोई डाउट हो इसके बाद भी तो बोल देना, तो मैं एक एक्स्ट्रा वीडियो इसके बाद में अटैच कर दूंगा डाउट का। अब ये देखो ऑब्जेक्ट एट फोकस, जब अगेन वापस अगर आप प्रॉपर बनाते हो, अगर आप प्रॉपर डायग्राम बनाते हो तो फिर ये क्या बोल सकते हैं, एग्जैक्टली इस टाइप के दिखेगा आपका डायग्राम कि फोकस से जब भी रेस टकरा के आप जाएगी तो पैरेलल जाएगी। और यहाँ पे मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वाला फार्मूला अपनाया। बट एक्चुअली में आपको फार्मूला अपनाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप एक हैक कर सकते हो। ये हैक है कि अपने पता है कि ये पैरेलल जाएगी तो दो पैरेलल लाइन बना ही देना आपने मन से, भले ही थोड़ा एंगल में परिवर्तन हो। ओके, काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ चीज़ें दिखनी चाहिए। ऐसा 100% सही तो अपन नहीं बना सकते क्योंकि अपन कंप्यूटर नहीं है। इसलिए एक लास्ट केस ये हो जाता है जब अपन कहाँ रखते हैं ऑब्जेक्ट को, फोकस और पोल के बीच में। यहाँ पोल लिखना भूल गया मैं। एक इंसिडेंट, एक रह जाएगी ऐसी और टकरा के वापस ऐसी आ जाएगी। एक रह जाएगी एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इस टाइप से। मैं ऐसी भी रे बना सकता था।
जो ऐसा लगता है कि फोकस से जा रही है समथिंग, तो वो भी इस टाइप का ही फॉलो मतलब पाथ फॉलो करती काइंड ऑफ। ठीक है, तो बेसिकली आप जब बनाओगे तो अपने आप डायग्राम्स अच्छे बन जाएंगे। इसकी प्रॉपर्टीज़ लिख लो कैसी कैसी। ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल, इमेज फॉर्म्स बिहाइंड मिरर, वर्चुअल इमेज क्योंकि मिरर डायमेंशन में बनी है, कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड एज मेकअप मिरर। ओके, अब एक और चीज़ समझो कि ये जो मेकअप मिरर के बारे में लिखा हुआ है, जो मेकअप मिरर्स होते हैं वो थोड़े से कर्व वाले नेचर के होते हैं। तो मान लो कॉनकेव मिरर के सामने आप थोड़ा खड़े हो तो उनका कर्व इतना होता है कि उनका फोकस बहुत आगे होता है, मतलब हद से ज़्यादा आगे, इतना आगे कि आपके रूम से बाहर चले जाता है वो। तो भी कितना, चलो छोड़ो, अपने क्या करना, कितनी भी होती हो, अपन तो मेकअप करते नहीं है। ओ, कॉन्वेक्स मिरर भी बचा है। चलो, तो एक बात और मैं बता दूं, सिंपल सी चीज़ है। अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हो तो बता देना, मैं एक एक्स्ट्रा लेक्चर ऐड कर दूंगा इस बीच में। और फ़िलहाल मैं सोच रहा हूँ कॉन्वेक्स मिरर के लिए 10 मिनट थोड़ा एक्सटेंड कर लूँ। 20 मिनट तो हो चुके हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो मैं थोड़ा सा वापस ऊपर से नीचे कॉपी पेस्ट कर दूंगा क्योंकि अपने पास इतना समय बचा नहीं है। कॉन्वेक्स मिरर, इसको पूरे को हटा दो। दो केस होंगे सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर में, बस ऊपर रख देते हैं। ओके, तो अपने कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ दो केस होते हैं। कौन से दो केस होते हैं? क्योंकि फोकस अपना फोकस तो ये रहा, सेंटर ऑफ कर्वेचर तो ये रहा, ऑब्जेक्ट को अपन यहाँ तो रख नहीं सकते। अपन एक्चुअली में रखेंगे लैब में, बट अभी रियल में तो हम नहीं रख सकते। तो क्या करना होगा, तो ऑब्जेक्ट को पहले तो अपन इन्फिनिटी पे रखेंगे, समझ गए? इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, ये रेस गई, एक रे ये गई, एक रे ये गई। ये फोकस से, मतलब हमने क्या पढ़ा था कि फोकस से वापस जाएगी। फोकस थोड़ा पीछे बना लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर थोड़ा और पीछे बना लेते हैं, तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसा लगेगा फोकस से आ रही है। ये बना दिया रिफ्लेक्टेड रे, ये बना दिया दूसरा वाला रे। तो जो हमारी इमेज बनी वो इमेज कैसी बनी? मिरर के पीछे बनी, मतलब मिरर के पीछे मतलब बनी, मतलब वर्चुअल है। दूसरी चीज़ स्मॉल है, और वर्चुअल के साथ साथ इरेक्ट हमेशा रहेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। देख लेते हैं। इमेज फॉर्म सेट फोकस बिहाइंड, अच्छा पोजीशन भी लिखना रहता है ना, मैं कुछ अगर भूल जाऊँ तो मैंने नोट्स में से स्पेसिफाई कर दिया रहता है, तो वो चीज़ भी पॉइंट आउट मतलब लिख लिया करो। वर्चुअल वेरी स्मॉल पॉइंट साइज एट फोकस। अब दूसरी चीज़ वापस देखते हैं। तो मान लो कि यही अपना है, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है,
मैंने यहाँ से ऑब्जेक्ट बनाया, ये रहा ऑब्जेक्ट। यहाँ से इसकी इंसिडेंट रे आई, यहाँ से वापस चली गई। एक चीज़ मेरे को याद आई, ऐसा मत करना। हम जो पढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ लिखा है कि जो अपर्चर होता है मिरर का, एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है, ये जो लेंथ होती है इसको अपर्चर बोलते हैं। तो जो अपर्चर है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से बड़ा होना चाहिए। तो मैंने ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा बड़ा ले लिया, जबकि ऑब्जेक्ट इससे छोटा होना चाहिए। मैंने कुछ छोटे बड़े में गलती कर दी हो तो देख लेना। बाकी कुल मिला के ये बड़ा, ऑब्जेक्ट छोटा। ठीक है, तो मैं सब हटा देता हूँ। चलो, हाँ, तो ऑब्जेक्ट छोटा होना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं, अपन ये सब की सब चीज़ों को हटा देते हैं। अपना लेक्चर एक्सटेंड हो गया 26 मिनट के अबव, विच इज़ वेरी फार बियॉन्ड व्हाट आई एक्सपेक्टेड। सी यहाँ बना लेते हैं। फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये अपना ऑब्जेक्ट है। एक इंसिडेंट रे निकली पैरेलल, ये ऐसा लगेगा फोकस से आ रही है। ये गई बियॉन्ड। उसके बाद एक और बनानी है, तो एक कैसी बनाए अपन, तो एक बनाएंगे हम यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक। तो गुड मॉर्निंग हो गई है कहीं पे, शंख की आवाज़ तो शायद ही आई होगी आपको, क्या पता। ओके, तो हम कहाँ पे थे? अभी जस्ट शंखनाद हुआ है, तो पूजा पाठ का समय हो गया है, इसीलिए मैंने थोड़ा पॉज कर दिया था और मैं भूल गया कि मैं कहाँ पे था। मैं शायद बना रहा था ये वाली ड्राइंग। तो ये अपना ऑब्जेक्ट था, एक रे बना दी, दूसरी रे बना रहे थे अपन। ये रे यहाँ से टकरा के वापस चली गई। ये जो दो चीज़ें हैं, ये जहाँ मिल रही है वो कहाँ मिल रही है? इधर। तो अपने ऑब्जेक्ट बनेगी इधर, बिटवीन पोल एंड फोकस। सॉरी फिर से, अपनी जो इमेज बनेगी वो बनेगी बिटवीन पोल एंड फोकस। तो वर्चुअल इमेज बनी, ठीक है। इरेक्ट बनी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, बिटवीन पोल एंड फोकस। तीसरा पॉइंट है स्मॉल इन साइज या डिमिनिश्ड। ये एक और अंग्रेजी का शब्द है जो अपने डिक्शनरी में ऐड कर लो, और डिक्शनरी की स्पेलिंग नहीं आती मेरे को, बाकी डिक्शनरी पे ऐड कर लो। तो देखो, समय की तंगी के कारण अपन कुछ डायग्राम बना नहीं पाए, बट अगेन मैं थोड़ा थोड़ा फटाफट रिवाइज करवा दूँ, भले थोड़ा एक्सटेंड हो जाए लेक्चर। डे 3 में हमने देखा इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो हमने पढ़ा इमेज फॉर्मेशन, ये मैंने कुछ कुछ लिखा हुआ है। फिर मैं देखे रूल्स, पहला रूल था रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। हमने देख लिया कैसे पैरेलल रे फोकस से जाती है, यह पार्ट 1 में देखा हमने। अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो ऐसा लगेगा फोकस से आ रही है। अगर रे फोकस से गुजर के जाती है तो ये वापस आएगी पैरेलल। सेम चीज़ यहाँ होगी, अगर ऐसी जा रही है रे तो पैरेलल आएगी। रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो वे वापस वही रास्ता ले लेगी। रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, दोनों मिरर के केस में सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ सेम रहेगा। जब हम देखा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर में रियल इन्वर्टेड इमेज बन सकती है या फिर वर्चुअल और
इरेक्ट इमेज बन सकती है डिपेंडिंग अपॉन ऑब्जेक्ट की पोजीशन। तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो वो इमेज फोकस पे बनेगी। इमेज का नेचर कैसा रहेगा, पहले तो पोजीशन लिखते हैं हम, पोजीशन, उसके बाद लिखते हैं नेचर। मैं यहाँ ये भी स्पेसिफाई करना भूल गया। ओके, तो कुछ कुछ चीज़ें लिख दो, ये पोजीशन लिखना है यहाँ पे, पोजीशन, और ये है नेचर। ऑब्जेक्ट जब बियॉन्ड सी है, मतलब इन्फिनिटी और सी के बीच में है, तो इमेज बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है। तो ये पोजीशन है, ये है नेचर। कैसी बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनेगी। देख लिया, बन गई। एक रे पैरेलल ले जाना है, एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाना है। ऑब्जेक्ट एट सी रियल बनी, इन्वर्टेड बनी, सेम साइज़ की बनी। इसमें हमने हैक देखा था कि दो ऑब्जेक्ट पहले, एक ऑब्जेक्ट एक इमेज बना लो, उसके बाद रे डायग्राम बनाओ, तो बहुत बढ़िया रे डायग्राम बनता है। ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है तो ऑब्जेक्ट इमेज जो है वो बियॉन्ड सी बनेगी। ये याद मत करना, मतलब मैं लिटरली बोल रहा हूँ, सिर्फ एक चीज़ याद करनी है आपको कि ये सी पे अपनी जो ऑब्जेक्ट है वो सी पे बनेगी, फोकस वाली ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे बनेगी, इन्फिनिटी वाली ऑब्जेक्ट फोकस पे बनेगी। बाकी सब चीज़ें आप अपने दिमाग से अपने आप सॉर्ट आउट कर लोगे धीरे धीरे जितनी प्रैक्टिस करोगे। ओके, इस टाइप से हमने ये दो केस के डायग्राम नहीं बनाए। एक तो ये वाले केस का शायद नहीं बनाया है और इसके अगले वाले केस का। ऑब्जेक्ट एट फोकस में इमेज फॉर्म नहीं होगी क्योंकि ये इमेज कहीं मिलेगी ही नहीं, ना पीछे ना आगे, तो हम बता नहीं सकते नेचर ऑफ इमेज। फोकस और पोल के बीच में जब भी ऑब्जेक्ट रहेगा तब अपनी बनेगी कौन सी इमेज, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल एक ऐसी इमेज है, अब मैं लास्ट में एक बढ़िया चीज़ बता के जाता हूँ। वर्चुअल इमेज एक ऐसी इमेज है जिसमें अगर मान लो आप खड़े हो यहाँ पे, तो आप उस इमेज को मतलब आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो या अपने आप को देख रहे हो। जैसे इस ऑब्जेक्ट की जगह अपन अपने आप को अज्यूम करते हैं, ये अपन खड़े हैं, तो अपन अपने आप को देख पाएंगे यहाँ पे। बट वहीं अगर हम यहाँ देखें इस केस में कि अगर मैं इसकी जगह अपने आप को यहाँ खड़ा कर देता हूँ तो अपन देख ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे, क्योंकि अपने को दिखेगा ही नहीं कुछ भी। अब ये चीज़ आपको खुद एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी। ये देखो, अगर अपन यहाँ खड़े हो जाते और देखते हैं तो अपनी इमेज अपने को उल्टी दिखेगी। तो कभी कोई मिरर मेज़ में गया है, मिरर मेज़, जब पावागढ़ हम गए थे, पावागढ़ में है मिरर मेज़। इसके अलावा तो रहती है पार्क में कहीं कहीं होती है, बट वहाँ पे ऐसा मिरर रहता है, तो उसमें अपने को अगर सही जगह खड़े रहते हैं तो अपने आप की उल्टी इमेज दिखती है। ये देखो, सेम अगर आप खड़े हो ऐसे तो आप अपने आप को उल्टा देख पाओगे। और सबसे बढ़िया एग्जांपल बताऊंगा मैं जो आप एक्चुअली में करके देख सकते हो। ठीक है, ये रहे अपन, जब अपन देखेंगे तो अपन पिद्दू से दिखेंगे, छोटे से। इन्फिनिटी पे तो अपन खड़े हो नहीं सकते क्योंकि अपन ना इन्फिनिटी से देख पाएंगे ना इन्फिनिटी से कुछ दिख पाएगा। बट इसका एग्जांपल है कि सनरेज आप अगर हम देखते हैं तो सनरेज टकरा के फोकस पे एक स्पॉट बना देगी। अब मैं बोल रहा था कि आप कहाँ देख पाओगे, तो चम्मच, चम्मच, चम्मच लेना और ये सारे के सारे इमेज फॉर्मेशन खुद से बना के देखना। मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद भी दिखता था। एक पॉइंट ढूंढो जहाँ पे आपकी एग्जैक्ट मिरर में इमेज बन जाए, बट आपकी नहीं बनेगी क्योंकि अपना जो चम्मच होता है, चम्मच आपसे तो कहीं गुना ज़्यादा छोटा है। या आप हो, ये आपका चम्मच है, तो आपको एक छोटी सी ऑब्जेक्ट लेनी पड़ेगी। क्या लो, तो पेन की निब लो। मैं क्या ये करता था, मैं पेन की निब को देखता था,
ये पेन रहता था, पेन की निब को मैं आगे पीछे करके देखता था कि उसकी इमेज फॉर्मेशन कैसी हो रही है, तो आपको दिखेगा, मज़ा आ जाएगी। तो ये करके देखना एक्सपेरिमेंट। ओके। सेम सेम टू सेम चीज़ इसके साथ अप्लाई होती है कॉन्वेक्स की मिरर के साथ में, कि आप जब भी देखोगे कॉन्वेक्स मिरर में तो आप अपनी खुद की इमेज पूरी की पूरी देख सकते हो अगर आप सही जगह हो। चम्मच को उल्टा कर देना, अब अपन पीछे के साइड से देखेंगे तो अपनी एक छोटी सी इमेज उसमें दिखेगी। तो जाओ और मम्मी से बोलो कि चम्मच दे। मम्मी। सो एक्चुअली हम डे ले नहीं डे डे 4 में जब मिरर फार्मूला का एक्सटेंशन पढ़ेंगे तो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला मिलेगा हमको। और तो होगा क्या कि जो हमने यहाँ पर पॉइंट ऑब्जेक्ट बनाया था वो भी दिख रहा था हमको मूव होते हुए, बट अब हमको कहाँ गया, एक्चुअली में इस टाइप का डायग्राम दिखेगा। सॉरी कहाँ गया, ये रहा। एक्चुअली इस टाइप का डायग्राम दिखेगा जहाँ पे अपने को ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी दिखेगी, इमेज फॉर्म होते हुए भी दिखेगी, प्रॉपर हर चीज़ दिखेगी। ठीक है, तो अपन इसका एक्चुअल विजुअलाइजेशन करेंगे इस लैब में।